30 सितंबर का करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में लॉन्च IMD 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में इस बार कौन सा संस्करण है? 11वां क्रम है। ठीक है, और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, जो लगातार 11 बार मतलब 11वीं बार पहले रैंक पर है। और सेकंड पर है सिंगापुर। और टोटल देश कितने इसमें? 67 देश। और भारत का रैंक 58 है। 2022 में भारत की रैंक 52, 2023 में 56 और 2024 में 58। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और वह किसका हेडक्वार्टर है? WHO, WTO और ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। उसके बाद IUCN और WWF का हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। और IOC ओलंपिक वाला कहाँ है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? डूरंड कप। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तेजिंदर सिंह है। ठीक है, और वायुसेना के हेड अगर पूछे तो अमरप्रीत। और नेवी के हेड दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी के हेड उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? IIM बैंगलोर। ठीक है, ग्लोबल MBA 2025 में रैंकिंग कौन जारी करता है? QS लंदन। ठीक है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और पहले स्थान पर है स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस USA है। और एशिया में टॉप पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और उसमें इंडिया के मतलब कौन टॉप पर है? तो IIM बेंगलुरु, जो कितने रैंक पर है? 53 रैंक। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93। ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंक 63। HDI में भारत की रैंक 134। हंगर में भारत की रैंक 111। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129। और जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108। और प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159। और SDG में भारत की रैंक 109। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 76। और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4। और एशिया पावर में भारत की रैंक 3rd है। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया? ईरान। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 7। टोटल पदक कितने जीते हैं? 29। ठीक है, जिसमें गोल्ड है 7। एगो अवनी लिख रहा है, नितेश है, सुमित, हरविंदर, धर्मवीर, प्रवीण और नवदीप। यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल है? इटली। कितना शामिल है? 59 गो। और भारत की विश्व धरोहर कितना है? कितना नंबर? 43। नवीनतम है मोइदम असम का। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तेलंगाना में किया गया। ठीक है, तेलंगाना के कहाँ? सिकंदराबाद। वहां जो राष्ट्रपति निलयमन यानी राष्ट्रपति का शीतकालीन आवास कहाँ बनाया जाएगा? सिकंदराबाद में वो रहेगी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ग्रीष्मकालीन वाला कहाँ होगा? शिमला। ठीक है, राष्ट्रपति निलयमन का निर्माण कब किया गया था? 1860। किसने किया था? तो हैदराबाद के निजामुद्दीन ने किया था। उसके बाद बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम। और बांग्ला त्योहार मेघालय। इसे शॉर्ट ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। उसके बाद तेलंगाना में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? बथुकम्मा, बोनालू, मेदाराम जात्रा, समक्का, संगम्मा जात्रा। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश भारत के मतलब जो देखिए विधि आयोग शुरू किया गया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट। उस टाइम पे कौन थे? पहले विधि आयोग मेकाले के कार्यकाल में शुरू किया गया था। और आजाद भारत में अगर फर्स्ट विधि आयोग पूछे तो 1955 में शुरू हुआ था। ठीक है, कौन थी? MC सीतलवाड़। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 5। कांस्य पदक 5। टोटल पदक हो गए 6। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ MRO सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा। ठीक है, MRO सुविधा इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरऑल सुविधा। ठीक है, किसने जारी किया? फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट कंपनी ने। और भारत में कौन शामिल है? नोएडा सुविधा मतलब स्थापित करेगी। ठीक है, उसके बाद फ्रांस के मूल विमान के रखरखाव के लिए कौन सा है एग्जाम्पल इसका? राफेल। यानी फ्रांस के मूल विमान के रखरखाव के लिए शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर।
इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन और आरती शाह। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने वाले की घोषणा की है। इनका संबंध किससे है? उरुग्वे से है। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 सितंबर। आज पहली बार कब मनाया गया था? 24 सितंबर 2000 को मनाया गया था, लेकिन 2011 से 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी थीम क्या है इस बार? कार्यवाही के लिए दिल का यूज करें। और 28 सितंबर को कौन सा दिवस? विश्व रेबीज डे। ठीक है, कौन से वायरस से होता है? रेहब्डो वायरस की खोज किसने की है? लुई पास्चर। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। उसके बाद ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से। और ईईजी मस्तिष्क से। और बीपी को किससे मापते हैं? स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मापते हैं, हाँ, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे। और उसके बाद हृदय का क्या काम है? रक्त का पंप करना। और फेफड़े का रक्त ऑक्सीजन ले जाना, ना मिलाना, O2 को मिला, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। ठीक है, और किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? अल्जीरिया। विशु त्रिशूरपुरम का संबंध किस राज्य से है? केरल। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद। हाल ही में कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को किसने खारिज किया है? कर्नाटक। कस्तूरी रंगन पैनल, ठीक है, ये रिपोर्ट कब आई थी? 2023 में। और ये रिपोर्ट को कौन खारिज कर दिया है? कौन सा स्टेट? कर्नाटक। ठीक है, ये रिपोर्ट आई थी पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, कर्नाटक ने खारिज कर दिया। जो पश्चिमी घाट में 37% क्या है? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, लगभग 60,000 किलोमीटर एरिया तक है। ठीक है, उसमें कर्नाटक का एरिया है 20,668 किलोमीटर स्क्वायर, सिर्फ कर्नाटक का उसने मना कर दिया। और पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए और एगो समिति है, तो कौन सा है? माधव गौडा समिति। पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। और हॉटस्पॉट, दो हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? हाई जंप। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 सितंबर। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? एमपॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए का हेड ने मतलब बीसीसीआई ने लॉन्च किया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में शुरू किया गया है। और किस लिए? इसका उद्देश्य क्या है? क्रिकेट के माहौल को बनाए रखने का मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद जो आईपीएल में जो है 2025 में जो आईपीएल किया जाएगा, उसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 7.5 लाख पर मैच में फीस दी जाएगी, प्रत्येक खिलाड़ी को दिया जाएगा। और आईसीसी के नेक्स्ट चेयरमैन कौन होने वाले हैं? जैसा अभी भी तो ही है। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा। हाल ही में अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? मेल विजेता अगर पूछे तो जेनिक सिनर है, कहाँ के हैं? इटली के। और फीमेल में आर्यन सबलेका बेलारूस के। और इसकी शुरुआत कब हुई थी यूएस ओपन की? 1881। और कहाँ खेला जाता? तो हाथ कोर्ट में खेला जाता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। ठीक है, इसमें कोप 21 जारी किया गया था इंडिया और फ्रांस के। कहाँ जारी किया गया? गुरुग्राम में। हाल ही में सीएफएमसी और सवर्ण प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईआईएफए अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? एनिमल। ठीक है, कहाँ से दिया जाता है आईआईएफए अवार्ड 2024? इसका आयोजन इस बार दुबई यूएई में किया गया था। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल, ठीक है, उसके डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी। और एक्टर में किसे दिया गया? शाहरुख खान, जवान मूवी के लिए दिया गया। उसके एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी है और डायरेक्टर में विधु विनोद है। ठीक है, बारहवीं फेल उस मूवी के लिए। उत्कृष्ट उपलब्धि किसे दिया गया? चिरंजीवी को। और इसे इस बार पद्म विभूषण दिया गया। 2024 में पद्म विभूषण दिया गया चिरंजीवी को। और सबसे सफल एक्टर है। और गोल्डन लिगेसी अवार्ड किसे दिया गया? नंदमूरी बालकृष्ण।
हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? दिल्ली। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सीरिया भारत। सीरिया जीता ना, ठीक है। उसके बाद है स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? पोलिस मिशन। किस लिए लॉन्च किया गया? तो स्पेस वॉक के लिए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, ठीक है। शुभारंभ किया गया है, मतलब नेशनल हाईवे 44 कहाँ? नागपुर में शुभारंभ किया गया। प्राकृतिक पक्षी आवास। इस बार अमृत महोत्सव पार्क भी कहाँ बनाया गया है? अमृत महोत्सव पार्क ऑक्सीजन, हाँ। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया गया है? पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 सितंबर। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भाव। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में धनुष ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में देश के लिए पहला पदक जीता है? स्पेन। जूनियर विश्व भारोत्तोलन 2024 में विजेता है स्पेन, ठीक है। उसमें धनुष ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। और भारत का पहला पदक लाया, ठीक है। और कितने कैटेगरी? 55 केजी। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है 25 जनवरी और विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और मैड्रिड में किसका हेडक्वार्टर है? विश्व, हाँ, UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर क्या बोल रहे हैं आप लोग? उसका हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में, हेडक्वार्टर है स्पेन मैड्रिड में, ठीक है। उसके बाद वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा क्या है? डोंग। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुनील कुमार शिंदे से। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल है? 4 देश शामिल है, ठीक है। टी से क्या है? थाईलैंड है, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। फिर भी एक बार देख लीजिए। नहीं, तुर्की होगा। हाँ, थाईलैंड तो नीचे है, तुर्की होगा, ठीक है। तुर्की होगा, एक बार फिर भी देख लीजिएगा। पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? चाइना को हराकर। चीन को हराकर। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अतिशी मार्लोना। 28 सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए? जापान। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया? 27 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी के विजेता हर्षिल और गुंजी गांव कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में DRDO और INAE ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ हुए हैं? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? देख लीजिएगा, सही ना।